आता कि अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल आसपास हो तो 15 बार हनुमान जी का नाम ले लियो। ठीक है। हे भगवान, ये हमारा हाथ कहाँ से सेठ जी के हाथ के साथ आ गया? जनमान 1, जनमान 2, जनमान 3, जनमान 4, जनमान 5, जनमान 6, जनमान 7, जनमान 8, जनमान 9, जनमान 10, जनमान 11, जनमान 12, जनमान 13, जनमान 14, जनमान 15। ये मेरा हाथ है और ये भी मेरा हाथ है। तो ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, ये हाथ मेरा है और ये भी हाथ मेरा है। ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, सोचना पड़ेगा। क्या ये मैं सोच रहा हूं? अच्छा, क्या ये तीनों हाथ मेरे हैं? नहीं, क्या इसमें से एक हाथ भूत का है? सुनीता जी। पिंटू भाभी। जी सुनीता जी। भाभी आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको सताने नहीं आई हूँ, मैं बस आपसे बातें करने आई हूँ। जी सुनीता जी, बुरा ना मानिएगा, वो क्या है ना कि पहली बार किसी किसी आत्मा ने गपियाने का ऑफर दिया तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गपियाए, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ भी भाभी, बस इधर उधर की बातें। अब तो आपका और मेरा इधर और उधर भी अलग है सुनीता जी। अरे यार भाभी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि मैं भूत हूँ। मेरा मतलब है कि मुझसे पहले की तरह बातें करो ना भाभी। जी सुनीता जी, आप क्यों चली गई? अगर आप जिंदा होती तो हम लोग अभी मिलके अंताक्षरी खेलते, आपको ये अकेले घूम घूम के गाना नहीं गाना पड़ता। ओ भाभी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं क्या करती भाभी, मुझसे अपनी इलू की इतनी इंसल्ट देखी नहीं गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन आपने मेरे बारे में तो सोचा होता। आपको मैंने ये चूड़ी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब सुना जी। जी? मेरा मतलब अगर आप साथ में होते तो कितना अच्छा होता, आप मेरी चोटी बनाती, मेरा मेकअप करती। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, अगर हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, बातें तो कर सकते ना। ये लीजिए मेरा नया नंबर। नया नंबर? इसे सेव कर लीजिए भाभी। हाँ। ऊपर की दुनिया में भी मोबाइल चलता है? और क्या भाभी, और सबसे अच्छी बात तो ना ये है कि वहाँ पे रोमिंग भी नहीं लगती। अब देखो भाभी, मुझे फोन करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए तो अपने फोन की जरूरत थी ना। हाँ हाँ। भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो। सुनीता जी, मेरा बड़ा मन था कि आपको अपने अंदर के इंसान से मिलवाऊं। भाभी जिस इंसान की आप बात कर रही हैं उसे तो मैं बहुत पहले से जान चुकी थी। क्या आप जानती हैं? हाँ भाभी, मैं तो अपने जाने से पहले से जानती थी कि आपके अंदर मेरी ना नई बेस्ट फ्रेंड छुपी है। जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाभी सेल्फी। सेठ जी, तुम ऐसे आज उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक ना लग रही मुझे। ये बताओ
बात क्या है? अरे ना कुछ छोड़े, ठीक है सब। अरे फिर भी कुछ तो है बात, तुम बताओ ना। मुझे ना बताओगे तो किसे बताओगे? अरे तू अपना काम करना, रहने दे यार। ठीक है सेठ जी, ना बताओ। तुम आज ना बताओगे तो कल बताओगे, कल ना बताओगे तो परसों बताओगे, और ना बताओगे सेठ जी तो तुम्हें दर्द हो जाएगा पेट में। तो फिर काहे को तुम रूठी दुल्हन की तरह परेशान हो? बता दो ना बात क्या है। छोड़े किसी को बताइयो मत। ना बताऊंगा। सुन तो, हाँ। सुन। तेरी सेठानी पे ना हम्म। वो कल रात जो है सुनीता का भूत आ गया था। सेठ जी तब तो तुम्हारी डबल लॉटरी हो गई है जी। बताओ रात कैसी कटी? अरे आशिकी करने थोड़ा ही आई थी वो। हाँ। अरे वो सोने के झुमके लेने आई थी जो मैंने उससे वादा किया था। अब मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो इतनी लालची हो जाएगी। अब तू एक बात सोच छोटे, कि बरसों पहले किए हुए, बोलो क्या कह रही? बरसों पहले मैंने जो उससे वादा किया था ना, जो उससे उसे लेकर बैठी थी मजाक को, वो सोच। तो ये तो तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुमने वादा कर दिया, अब क्या है? अरे मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो मेरे घर पे आ जाएगी। अब क्या करोगे सेठ जी तुम? अब क्या, उसे सोने के झुमके देने में नुकसान है? सोच, 2 तोले के सोने के झुमके अगर मैं उसे दूंगा, हाँ। तो वो तो लेकर। अच्छा बोल लो तो बोल लो पहले, क्या काम भी तो करे, काम भी तो जरूरी। 2 कस्टमर भग गए तुम्हारे चक्कर में। अच्छा धीरे बोल, सुन। हाँ। 2 तोले के सोने के झुमके जो है वो तो लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। हाँ। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपनी घरवाली को दे दूं वो सोने के झुमके। अच्छा घर का सोना घर में ही रहेगा ना। ये बताओ सेठ जी, हाँ। और तुमने जो सेठानी को तो दे दिए, लेकिन अपनी छमिया से जो तुमने वादा किया उसका क्या करोगे? अरे कल रात जो मैंने उसका रूप देखा ना, हाँ। अरे उसे देख कर मेरी सारी क्या कह रहे? अरे सारी आशिकी जो है नाक के जरिए सब बह गई। देख मेरी बोनी हुई है ये सुनीता की आत्मा के साथ है। हाँ। अब टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है तो जवानी में एक ही लड़की पटी मुझसे। अगर कहीं ऊपर वाला मुझे हैंडसम बना देता तो बुढ़ापे में सिर्फ भूतनियों को गहने पहना रहा हूँ। सेठ जी एक रास्ता है। अरे तो बता ना, ये टप टप मारे जा रहे हैं, बता। अच्छा सुन लो। हाँ बोल। मेरी अम्मा कहती थी कि भूतनी और चुड़ैल ये होती है ना जो, अगर इनको लहसुन सुंगा दो तो फिर पास ना फटकती। मैं कह रही हूँ एक बार मेरे कहने से तुम एक बार ये चीज आजमा के देख लो। तू सच कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान के देख लो। और इलायची कैसी है? हट! अरे यार तेरे अलग राग हैं। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी अम्मा मेरी चाची को चुड़ैल कहती थी। अच्छा। एक बार उसने लहसुन सुंगा दिया। हाँ। कसम से कह रही हूँ मेरे घर के आसपास ना फटकी वो। अच्छा। सेठ जी इतना क्यों सोच रहे हो? मेरी बात मान लो ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। और वैसे भी लहसुन तो सोने के झुमके से सस्ता ही आएगा ना। हाँ सही कह रहा है तू। बगल की बना दूं? इधर आ। पंचू छत पे है? जी इलायची जी। पंचू जी। पहले तो मुझे इलू बोलो, और ये तेरे लिए। जी इलू जी ये क्या है? ये ना तेरे लिए स्कूल ड्रेस है। मैं और सुनू ना साथ में स्कूल जाते थे तो मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाय हाय मेरे पंचू, तो थोड़ा अंतर्यामी टाइप्स हो गया। मतलब हद ही हो गई यार, मतलब मेरे दिल की बात मतलब तेरे दिल तक पहुंच रही, मतलब। देखिए इलायची जी हम कह रहे हैं, देखिए इलू जी हम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पंचू यार बातों में टाइम वेस्ट मत कर, लेट हो गया वैसे। चलिए ड्रेस पहन ले, और विग भी है इसके अंदर, बड़ा ही प्यारा सा कलर है, मतलब मजा आ जाएगा पहन के। साथ में जाएंगे दोनों सहेलियां। चल चल। देखिए इलू जी हम लड़कियों की यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं आप? नहीं नहीं पंचू, मतलब अब मैं तुझे ड्रेस तो चेंज नहीं करवा सकती ना, मतलब समझ रहे ना, मतलब मैं नहीं करा सकती हूँ। ये इलायची जी
हम ये हरगिज नहीं कर पाएंगे, माफ करिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, सुनो सुनो गाए दो, मैं तेरे पास आ रही हूँ। सॉरी सॉरी, हम पहन रहे हैं ना, हम पहनते हैं जी। जाइए जाइए ना, जल्दी कीजिए, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, पहले बता देती तो मैं भी साथ में ही छलांग लगा देती। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। भाभी, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप यहाँ खड़े जाइए, मैं आपको धक्का दे देती हूँ। सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं, जाइए। हाँ? अरे लाइजी जी, अब भी कौन सी जिंदा हूँ मैं, मेरी तो मांग ही सूनी हो गई जी। भाभी, आपकी माँ कहाँ से सूनी हो गई? वो क्या है ना, सुनीता जी स्पेशल सिंदूर लाती थी, तो वो सिंदूर खत्म हो गया ना, इसलिए मांग सूनी हो गई। भाभी, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब क्या करें? अब हम दोनों का सहारा तो सिर्फ चीचा जी ही है। अब ये दिन भी काट लेंगे मजे ले लेकर। क्या कर दिया है तू मंगीलाल? गुलाब टाकल अच्छे से करना, तो उलझना नीचे आपस में पिंकी जी बोल रहे हैं, ठीक है ना? अरे मंगीलाल, आज ना मैं बैंगन के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। अरे वाह वाह जनाब, क्या बात है। आप तो सर्वगुण संपन्न हो। दरोगाइन जी तो आपकी आरती उतारती होंगी। नहीं, वो ना, वो सारा दिन एक सास की तरह ना मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है बस। अरे रे, ये तो गलत बात है। वैसे जनाब, आप सिलाई भी बहुत बढ़िया कर लेते हो। हाँ मंगीलाल, वो गर्मी की छुट्टियां हुई थी ना जब 10वीं की, तब सीखी थी मैंने ये। तुझे बताऊं, आज भी दरोगाइन की जितने ब्लाउज है ना, वो सारे मैं ही सिलता हूँ। जनाब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो मेरे पैंट की ना सिलाई खुली हुई है, वो भी गलत जगह से, कहो तो ले आओ। तेरा मुंह ना सिल दूं मैं, वो फटा हुआ है ये। अरे जनाब बताइए, फालतू बातों के चक्कर में ना मैं जरूरी बात तो बताने भूल गया। क्या? जनाब अपना वो खबरी है ना, हाँ। वो बता रहा था कि अपने इलाके में कुछ लड़कों का गिरोह आया है, जो लड़की के भेष में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ना सबसे पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद उसको अगवा कर लेते हैं। ये गिरोह है नाटक मंडली? अरे अगवा करना तो जो मुंह बंद करो, उठाओ और ले जाओ, इतना तमाशा क्यों? क्या बोल रहा बे? मतलब एकदम दुरुस्त जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही। और लड़कियों के कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मंगीलाल, लड़कियों के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी बताऊं सच बात, तो रोज ड्यूटी के बाद ना घर जाके नाइटी पहन लेता हूँ। मतलब बहुत ही आरामदेह और एकदम हवादार कपड़ा है वो मजा आता है मुझे तो। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लोगों को अगवा कर रहा हूँ, हैं? सही कहा जनाब आपने। मंगीलाल, अब स्कूल यूनिफॉर्म गिरोह का सामना दरोगा पिंकी से होने वाला है। मजाल है कि चांदनी चौक से एक भी लड़की अगवा हो जाए, 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। यार पता नहीं यार, इलायची जी ने हमें इस वेशभूषा में यहाँ पे बुला लिया, खुद आई नहीं है। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मन कर रहा है ये धरती फट जाए और उसमें हम समा जाए, खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसमें काम फंस गए यार।
आपने तो हमें डरा ही दिया। कौन हो तुम? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मैं इलायची की नई फ्रेंड पंछी भैया। पंछी? घोंसला कहाँ है तुम्हारा? मतलब कि कहाँ से आई हो तुम? मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। मेरा मतलब आई हूँ। कितने पास से? पास की दुकान से? मैं बस यही 4 गली छोड़ के 5वीं गली से आई हूँ। एनीवे, टाटा, नाइस मीटिंग यू। एक मिनट पंछी जी, कहाँ चल पड़ी? माशाल्लाह, काफी अच्छी सेहत है आपकी, या एकदम मर्दाना। वो क्या है ना कि मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी ने मर्द पिक्चर देखी थी, तो शायद उसी का असर होगा भैया। हाँ, क्या बात है। और भगवान ने इतनी लंबाई भी दे दी है। 2 फिल्में एक साथ तो नहीं देख सकती ना। वो क्या है ना कि मर्द पिक्चर में कौन थे? कौन? अमिताभ बच्चन जी। तो शायद उसी का असर होगा भैया। और ये जो पैरों में इतने बड़े बड़े बाल उग रहे हैं, ये क्या है? वो क्या है ना, मेरी मम्मी को अनिल की फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था भैया। अच्छा, बड़ी अजीब है तुम्हारी मम्मी। किसी दिन मिलना पसंद करेंगे हम। और ये जो कान है तुम्हारे, ये ना छिदवाए तुम्हारे कभी किसी ने? ये किस फिल्म का असर है? अरे बता दे। देखिए, आप ऐसे अकेले में खड़ी लड़की को तंग कर रहे हैं। मैं शोर मचा दूंगी। आई नो माय राइट्स। के नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो यूं ही पूछताछ कर रहे हैं, बस पूछताछ कर रहे हैं भाई। आई थॉट सो। नॉट सो नाइस मीटिंग यू, बाय। ये इस पंछी पे जरा नजर रखियो। मुझे तो कबूतरी की भेष में कोई कबूतर दिख रहा है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी इतनी सी बात पे, अरे इतनी सी बात पे जान दे दी। बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती तो हमारी दिन में 10 बार होती है। अगर ऐसे हम जान देने लगे तो साल में 65 बार मरे जिंदा हूँ। तुम्हें अकेला छोड़ क्यों चली गई सुनीता जी? क्यों चली गई सुनीता जी? पिंटू भाभी, आपने मुझे याद किया? सुनीता जी, अजी अब और काम ही क्या है हमारे पास आपको याद करने के अलावा? क्यों? घर के सारे काम कौन करता है? अजी अब कहाँ किसी चीज में मन लगता है। बर्तन धोती हूँ तो प्लेट में आपका ही चेहरा दिखता है। इतनी गलानी भरी अंदर कि कपड़े धो के सुखाने के लिए मरोड़े तो ऐसा लगा ना आपकी गर्दन मरोड़ रही हूँ। वॉशिंग पाउडर के झाग में भी आपकी तस्वीर के बुलबुले नजर आते हैं अब तो। भाभी, आपको पता है मेरा भी ना हाल एकदम डिट्टू आपके जैसा हुआ पड़ा है। क्या मतलब उस दूसरी तरफ की दुनिया में भी आपको कपड़े धोने और झाड़ू पोंछा का काम मिला है? नहीं यार भाभी, मेरा मतलब है मैं भी ना आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ, इसलिए तो बार बार मिलने आ जाती हूँ ना आपको। अजी अब इस वाईफाई की मुलाकात से क्या फायदा? अब तो मैं आपको छू भी नहीं सकती और अपने सपने भी पूरे नहीं कर सकती। भाभी सेल्फी। हाँ ले लो। कैसे सपने भाभी? अब टूटे हुए सपनों की हकीकत जान के क्या करेंगी आप? अरे आप बताओ ना यार, मैं देख लूंगी ना, मुझे क्या करना है। रहने दीजिए, दिल को दुखा के क्या मिलेगा? भाभी पता है आपको, ऐसी आप उदासी शक्ल जब बना लेती हो ना, बहुत ज्यादा क्यूट सी लगती हो। अजी जिंदगी में पहली बार किसी ने क्यूट बोला, वो भी एक चुड़ैल। मेरा मतलब आत्मा ने बोला, आत्मा ने। भाभी मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? नहीं वो तो मेरे मुंह से निकल गया। आप तो ना पुरानी फिल्मों की वो सुंदर सी भूतनियाँ होती थी ना, तो बिल्कुल वैसी लगती हैं।
इलायची जी, ये यूनिफॉर्म वापस ले लीजिए इलायची जी, हम अब नहीं पहन पाएंगे। इलायची जी, इलायची नहीं, सुनीता जी बोल। इलू के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। जीजा 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 हाँ जी, जीजा। सुनीता जी, आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं आप यहाँ सेल्फी लेने आई हूँ। वो क्या है ना, हमारे ऊपर कोई मुस्कुराता नहीं है तो सेल्फी लेने आ गई। क्यों जीजे? देखिए इलायची, सॉरी, हमारा मतलब है सुनीता जी, हमसे गलती हो गई, हमें समझ नहीं आया, प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे ऊपर सब कुछ उल्टा होता है। पेट छोड़ के माफी मांग। मांग। जी 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 जी, ये लीजिए, ये लीजिए। जीजे, तुझे क्या लगा कि मैं अपने इलू की बेइज्जती भूल जाऊंगी? अरे अब तक मेरे कानों में तेरे वो शब्द गूंज रहे हैं जीजे। सुनीता जी, हमें हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गई। वो हमें हमें नहीं पता था, आपने तो प्लीज ऐसे दिल से लगा लिया और ऐसा काम कर दिया। प्लीज सॉरी, नीचे चले गए, प्लीज हम आपसे माफी मांग रहे हैं आपके स्टाइल में, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। दिल से नहीं तो क्या बोलते से लगाऊंगी? जी, मतलब सुनीता जी, प्लीज 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 ऐसे हंसिए, पता भी बहुत डर लग रहा है। डराने तो आई हो। ओह गॉड। जीजा जी, जी सेल्फी। हाँ, सेल्फी तो खिंच गई है तेरी जीजे। अब तेरी सेल्फी के मुंह पे हाथ चढ़ाना बाकी है। डर लग रहा है। प्लीज प्लीज सुनीता जी, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी प्लीज। तेरी इस यादा पे तो मेरी इलू मर मिटी थी। मेरा भी दिल पिघल रहा है कुल्फी की तरह। जाने देती हो तुझे। लेकिन हाँ जी चाची, आइंदा से मेरी इलू को कभी परेशान नहीं करना, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। पिंटू की कसम, पिंटू की कसम। पिंटू, पिंटू का नाम लेके तूने मेरे अंदर की राक्षसनी जगा दी है। और अब तो दिल करता है कि तेरा हल्का फुल्का दबा दूं। करा, हाँ, मेरे पास आ। ओह गॉड। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा 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 जीजा।
कुछ मंगाया था मैंने, लाए हो? पानी लेके आ रहा हूँ, अभी बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। मुझे प्यास लगेगी तो तेरा खून है ना, उसे पी लूंगी। अभी तो तू वो दे जिसके लिए मैं आई हूँ, सोने के झुमके। जी जी जी, आप सोने के झुमके बनवाए थे मैंने, लेकिन डिजाइन पसंद नहीं आया, तो बढ़िया माल बनवा रहा हूँ आपके लिए, बढ़िया बनवा रहा हूँ, बढ़िया। सोने के झुमके मांगे थे, कोई तेरे दुकान पे लेंगे नहीं। मुझसे होशियारी, ला झुमके निकाल। ठीक है। भूत भगाओ लहसुनिया है, अब कुछ ना कर पाओगे तुम, 9 तो 11 हो जाओगी। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये लहसुन जरूर जाएगा तेरे मुंह में। सोने के झुमके तो मैं लेके रहूंगी। सर जी आप? हाँ मैं। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख चिंगम। सर जी पंचर। अरे हाँ जो भी है, बाथरूम में लोग क्या करते हैं? सर जी लेकिन आप हमारे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? तेरा बाथरूम? जी सर जी। ये घर किसका है? आपका। ये बरसाती किसकी है? आपकी। ये बाथरूम किसका है? आपका। तो मैं अपने बाथरूम में जब चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं करूं। तू कौन होता है मेरी तफ्तीश करने वाला? मैं तेरी तफ्तीश करूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? हम रियाज करने आए थे। अच्छा, इस माहौल में? वो हमें शांति मिलती, हमें प्रेरणा मिलती है यहाँ पर, हमें हमें अच्छा लगता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं, बस इतना ही है। तू लड़की की आवाज में क्यों गा रहा है? भूत। भूतनी। क्या बकवास है यार, पता नहीं इलायची जी ने किस मुसीबत पे फंसा दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने सुनीता जी के सामने इलायची जी की बेइज्जती कर दी। पता नहीं अब क्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक घटिया विग और एक घटिया बाल। आपने हमें फिर से डरा दिया भैया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? है ना, वो मतलब उधर से हम जा रहे थे यूं, तो
तुमको देख लिया तो ऐसे तुम्हें मिलने की इच्छा हुई तो आ गए यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो लड़की हो है ना, तो मतलब घर के सारे काम तो तुम ही करती होगी है? जी हम ही करेंगे ना भैया, और कौन करेगा? सही तो है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आधी बाल्टी कपड़े धोने हो तो कितना वॉशिंग पाउडर लगेगा? इतना भैया। इतना? अब मेरा मतलब इतना। इतना? आधा। पूरी बात तो सुन लीजिए भैया। अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये बताओ अगर 1 किलो बैंगन का भरता बनाना हो तो कितने प्याज कटते हैं? बहुत सारे भैया। मेरा मतलब ये है कि जब मैं काटता हूँ, मेरा मतलब है जब मैं काटती हूँ तो मैं गिनती नहीं हूँ भैया। वो क्या है ना कि मेरी माँ ये कहती है कि गिनने से बरकत नहीं होती भैया। हाँ नहीं नहीं, इसकी मम्मी बोलती रहती है। नहीं ठीक है, बात सही है। अच्छा छोड़ो ये सब बात, मुझे एक बात आओ, शिकाकाई होता ना जो, उससे अगर सर के बाल धोए तो क्या फायदा होता है? एक्सक्यूज मी, शिकंजी वो तो पीने के लिए होती है भैया। अरे आदमी जो मेरा मतलब है जो साहब जो है ना, शिकंजी की बात नहीं कर रहे हैं, शिकाकाई जो सर पे लगाते हैं ना, वो उसकी बात कर। ओह जुए मारने वाली भैया। जी जी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, लॉक किया जाए। अरे सुनो, तुम्हारे साइज के ना मोजे बुनने हैं, जरा नाप दे दो। मेरे साइज के मुंह से क्यों बुनोगे भैया? एक बात बताऊं? क्या? मैं मुझे पहनती ही नहीं हूँ। हथकड़ी तो पहनती है ना? नहीं भैया। पुष्पा हथकड़ी बनाई जाए। क्यों भैया? मैंने किया क्या है भैया? हमें शक है कि तू लड़की नहीं लड़का है, जो भेष बदल के इस इलाके की लड़कियों को अगवा कर रहा है। और कुछ पूछना है? बोल बोल। जी ये क्या बोल रहे हैं आप? आप गलत बोल रहे हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। मैंने आपको बताया तो था, मैं इलायची की दोस्त हूँ, पंछी भैया। पंछी तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। पंछी कुछ दिन पिंजरे में रहेगा तो सब सच्चाई अपने मुंह से थर थर बोल डालेगा है? पुष्पा चलो गिरफ्तार करो इसे। अरे भैया, अरे बहन, जाओ। अरे बहन। अरे पंछी चले मंगी, खाने चलना है, मटर भी तो छीलने हैं ना। श्रीमती जी को आज मटर पुलाव खाना है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल ना, इधर उधर मत देखा कर तू ज्यादा। अरे यार कहाँ रहेगी ये लड़की बिना? ओए, जल्दी आ। आउच, क्या हो गया यार? इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया मुझे तूने? सुनो, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया यार। तेरा मतलब है जीजा जी को सब कुछ पता लग गया? नहीं यार, उससे भी बुरा। हाँ, कहीं डर के मारे जीजा जी ने छत से कूद के खुदकुशी तो नहीं कर ली? लैपटॉप पड़ेगा ना, सारी बकवास बाहर आ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार। हाँ मतलब तेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने खुदकुशी कर ली? अरे सुनीता जी जिंदा है। अरे यार मेरी मत चुप हो जा, मैं तुझे सच में ना छत से धक्का मार दूंगी। पंगा हो गया है यार, जीजा जी को पुलिस पकड़ के ले गई। मतलब पिंटू भाभी ठीक है? मेरा मतलब ओ नो, कैसे, क्या हो गया? बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यार, और ना हमें इस नाटक को अभी के अभी दी एंड करना पड़ेगा। पिंकी अंकल की लातों से बचाना पड़ेगा जीजा जी को, वरना वो जीजा जी को इतना मारेंगे ना कि उनकी शक्ल ही बर्बाद कर देंगे। और बिगड़ी हुई शक्ल वाली जीजा जी ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, सच्ची बता रही हूँ। सुनो हाँ यार, लो सेल्फी। अच्छा बता ना पिंटू भाभी कहाँ है? सुनो, समझ रही है ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा बेटा,
अबे इतना बड़ा झोल किया इन दोनों ने। यार पंचम को जल्दी से सब सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब पुलिस से भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे का हारमोनियम बजा देंगे वो लोग। और सेठ जी, मेरे लहसुन का नुस्खा काम आया? अपने लहसुन की चटनी बना ले। सड़ा हुआ नुस्खा था तेरा। ऐसे क्यों बोल रहे तुम? अबे सुन, लहसुन जब सुंघाया ना सुनीता को, तो वो डरने की जगह जो है और फैल गई, और पूरा का पूरा लहसुन मेरे मुंह में ठूस दिया यार। तू भी ना बेकार की बात कर रहा है एकदम। अब अभी तक जो है अजीब अजीब सी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं मुझे। और रात भर मैंने बाथरूम में छिपका काटी अपने, वो पता किसके साथ? हाँ। मेरा किराएदार लौंडा है ना वो पंचम, उसके साथ। क्या बात कर रही? सेठ जी, तुम्हारा बाथरूम में जाना तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन तुमने उस लौंडे को क्यों बुलाया ये समझ में ना आया मुझे। अरे वो मेरे बाथरूम में जो है अपने संगीत का रियाज करता है। बाथरूम में घुस के? तुम्हारी बात है सेठ जी, मेरे पल्ले ना पड़ रही ऐसे वो। अरे तू मेरी बेबी हो रखा है, इतना सवाल कर रहा है मुझसे? यार सेठ जी, इतना काय भड़क रहे तुम? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, गर्दन ऐसी करो सीधी। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है? इधर मुकल ले। तेरे अलग रहा गए यार, इलायची की माला पहन ले ऐसे ऐसे करो। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मेरे मामा है तांत्रिक है बहुत बड़े, भूतनी चुड़ैल इनका ऐसा निपटारा कर देते हैं बिल्कुल पानी की तरह। सुन, तो उससे पार ना पा पाए वो। फिर तुम फालतू की बात है, तुम्हें फायदे की बात कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूँ। ना ना ना, मुझे कोई उपाय ना करना है भैया। ये भूतनी ना 10 कदम आगे चलती हैं, और वैसे भी बचपन से जो है बहुत चंट दी है सुनीता। जी औरत की आत्माएं हैं, हमेशा एक कदम आगे चलेंगी। हाँ भैया, सोने के झुमके तो देने ही पड़ेंगे। अब तुझे पता है ना कि भूतनी हो या औरत हो, हाँ। हमारे मन की जो है जिद पूरी करवाती हैं, चैन से जीने का देती हैं ये। लेकिन सेठ जी, मेरी एक बात समझ में ये ना आ रही कि आखिर भूतनी सोने के झुमके का करेगी क्या? ना तो उसको किसी को पहन के जलाना है, भूतनी है, करेगी क्या वो? अरे भैया क्या मालूम क्या करेगी क्या ना करेगी। क्या कह रहे तुम? अरे क्या करेगी क्या ना करेगी मुझे क्या मालूम। सोच लो सेठ जी, 2 तोले की बात है, जिंदगी भर लहंगे बेचोगे ना तुम दुकान में बैठ के, 2 तोले सोने बड़ी मुश्किल से आते हैं। सुन, मेरी चिंता ना हो रही तुझे 2 तोले सोने के झुमके की चिंता हो रही है। अब तो जो है बस सोने के झुमके ही मेरी जान बचा पाएंगे। ये कितने रुपए मीटर लिया था ये यूनिफॉर्म का कपड़ा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जी 75 रुपीज पर मेरा भैया। अबे जनाब, केस के बारे में भी पूछताछ कर लो। मतलब अब तू बताएगा मुझे? है तू बताएगा मुझे पूछना क्या है? जिसको लौकी तक छोंकना नहीं आता वो बताएगा। तू चुपचाप खड़ा रहे यहाँ। चलाओ। 50 रुपए मीटर चांदनी चौक में बिक रहे हैं कपड़ा। हाँ, तुमने भाव तोल किए बिना ले लिया 75 रुपए में। मतलब ये हो रहा है कि तू लड़की नहीं हो सकता। ये कैसे सबूत है भैया? 1 घंटे से 100 ग्राम मटर ना छिलेगा तुझसे। ये दूसरा सबूत है कि तू लड़की नहीं लड़का है। अंगीलाल जी सर। हवलदार पुष्पा को बुला, इसकी तलाशी ले।